नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक राजपूत बोर्ड MSYB चैनल पर आप सबका स्वागत वंदन वेलकम करूँ। जैसे कि हमने हमारा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस था उसके अंदर आपका अफर्मेटिव जिसे साधारण कहते हो, इंट्रोगेटिव जिसे आप प्रश्नवाचक कहते हो, नेगेटिव जिसे आप नकारात्मक कहते हो हमारे हो चुके। अब हमारा लास्ट बच्चा है इंट्रोनेगेटिव। ये इंट्रोनेगेटिव क्या होता है तो आपको बताता हूँ। आपने पहले क्या पढ़ा, इंट्रोगेटिव, फिर पढ़ा आपने नेगेटिव। तो आपने क्या करा, इंट्रोगेटिव को अलग पढ़ा है, नेगेटिव को अलग पढ़ा है। अब ये दोनों के जोड़ से बनता है इंट्रोनेगेटिव, जिसमें आपका इंट्रोगेटिव भी होगा यानी प्रश्न भी पूछेगा, और नेगेटिव भी होगा यानी मना भी करेगा, नहीं भी होगा। यानी इसमें एक तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, प्रश्नवाचक होगा, और बीच में क्या आएगा, नहीं आएगा, नोट आएगा, मना करेगा। जैसे क्या आप नहीं खेलते हो, क्या बोला मैंने, क्या आया आपका, क्या प्रश्न पूछ रहा है, आप नहीं, क्या आ रहा है, मना कर रहा है, नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, नहीं मतलब नोट। तो क्या हो गया आपका नेगेटिव, नहीं खेलते हो। तो किस तरीके से बनेगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका फॉर्मूला कैसे होगा, इसका सूत्र कैसे होगा, वही आपको मैं क्या करवा रहा हूँ, और एग्जाम्पल भी करवाऊंगा। इसके बाद 20 से 25 क्वेश्चन अब आपको इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, देखना अब आएंगे मजे असली। तो अभी तो आपको पहचानना सिखा रहा था कि आपको इंट्रोगेटिव, अभी जो भी चीज पढ़ा रहा हूँ ये आपको बस पहचानना है। अभी आपको मैं 2 दिन 3 दिन इतने भर भर के सवाल कराऊंगा, इतने भर भर के सवाल कराऊंगा कि किसी ने कराए नहीं होंगे। ये नहीं बोल रहा किसी ने नहीं कराए होंगे, मैं बोल रहा हूँ कि यूट्यूब के ऊपर बोर्ड के अंदर, बोर्ड जो हमारी क्लासेस होती है उसके अंदर इतने आपको सवाल यूट्यूब पे नहीं करवाए होंगे जितने मैं आपको करवाऊंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा। गलत वे मत निकालना, किसी ने कभी करवाए नहीं होंगे, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। ये बोल रहा हूँ कि प्रॉपर उसी के ऊपर जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो क्या कब पढ़ रहे हैं, इंट्रो नेगेटिव, इंट्रो इंट्रो नेगेटिव, या तो आप इसे पूरा इंट्रोगेटिव भी लिख लो, नेगेटिव भी लिख दो, जैसा आपका ठीक लगे। बाकी में इंट्रो नेगेटिव ताकि अच्छा लगे। क्या है आपका है, प्रश्नवाचक नकारात्मक, लिख लो आप प्रश्न वाचक प्लस नकारात्मक। क्या पढ़ रहा हूं, इंट्रो नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों का प्लस है, इसलिए मैं इंट्रो नेगेटिव लिख रहा हूं। आप चाहो तो लिख सकते हो पूरा इंट्रोगेटिव नेगेटिव टेंस। क्या आपका ये प्रश्नवाचक। और किसमें पढ़ रहे हैं हम, एक सेकंड रुको, पहले वो तो डाल दूं, मैं हेडिंग नहीं डाला हूं। प्रेजेंट इंडेफिनाइट किसमें पढ़ रहे हैं हम, लिखवा रहा हूं मैं, PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनाइट। ठीक, जिसमें आप क्या पढ़ रहे हो, इंट्रो नेगेटिव। इसकी पहचान क्या है, ता है, ती है, ते है। यहाँ आपको फॉर्मूला दिखाऊंगा, समझ गया आप, इंट्रो नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक। अब इसका किस तरीके से आप होंगे, तो आप याद करो कि मैंने आपको इंट्रोगेटिव का क्या लिखवाया था। इंट्रोगेटिव में हम क्या करते थे, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती थी सबसे पहले उसमें क्या आता था, याद करो कि इंट्रोगेटिव के अंदर आपका डू या डज आता था। तो ये क्या हमारा इंट्रोनेगेटिव, तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले आएगा आपका डू या डज, डू या डज। अब कहाँ डू आएगा कहाँ डज आएगा, तो आपको मैंने लिखा है प्रॉपर, हर एक चीज लिखाई है आपको कि कब डू आता है कब डज आता है। अभी इंट्रोगेटिव में आपका क्या फॉर्मूला था, सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या था आपका, फॉर्मूला क्या था, सूत्र क्या था, कि आप हेल्पिंग वर्ब डू या डज करते थे, उसके बाद आप क्या लगाते थे, सब्जेक्ट, क्या लगाते थे, सब्जेक्ट। या आगे आपका इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला होता था क्या, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रो में आपको पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, फिर आप क्या करते थे, नेगेटिव में पहुंच जाओ
आप क्या लगाते थे, नोट, तो आप लगाओगे नोट प्लस वर्ब, वर्ब का कौन सा, फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्या बोला मैंने, सबसे पहले आप क्या करते थे कि आप इंट्रोगेटिव में डू या डज क्या लगाते थे, आप हेल्पिंग वर्ब लगाते थे, फिर आप सब्जेक्ट लिखते थे, उसके बाद में आप नोट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और साथ में आप क्या, क्वेश्चन मार्क, ये मत भूल जाना, सबसे मेन आपको क्वेश्चन मार्क कभी मत भूल जाना, नंबर काट लो एग्जाम में। अब यहाँ से हम किस तरीके से आपके एग्जाम्पल बनेंगे वो करते हैं, कैसे आपके एग्जाम्पल होंगे, कैसे आप पहचानोगे कि इंट्रो नेगेटिव का है, कि आपका ये नेगेटिव का है, कि आपका किस चीज का है। सबसे पहली चीज तो आपको ये याद करना है कि इंट्रो नेगेटिव होता क्या है। तो इंट्रो नेगेटिव, इसमें इंट्रोगेटिव भी हो, नेगेटिव भी हो। तो पहला आप एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या बोला मैंने, क्या आप स्कूल जाते हो, क्या आप स्कूल जाते हो, क्या बोला, क्या आप स्कूल जाते हो। तो आप कैसे पहचाने कि ये कौन सा टेंस है। पहली चीज तो आपको समझ में आ रहा है, मैंने ट्रिक भी बताई थी कि आपका जो क्वेश्चन मार्क होता है इससे आप समझ जाते हो कि ये इंट्रोगेटिव है, तो इतना आपको समझ में आ गया कि इंट्रोगेटिव है। सॉरी, क्या आप स्कूल नहीं जाते हो लिखो, ये तो आपका इंट्रोगेटिव बनाया है। अब क्या लिख रहा हूं मैं, नहीं जाते हो। तो हमें कैसे पता चला कि इंट्रोगेटिव है, क्या तो आप क्या से पता करो, या आप कहां से, क्वेश्चन मार्क से, कि क्या आप स्कूल जाते हो, तो हमें पता चला इंट्रोगेटिव है। फिर मेरी नजर कहां पर गई, नहीं पर, यार नहीं, नहीं कहां पढ़ा था मैंने, नेगेटिव में। क्या करा मैंने, मुझे पता चला कि क्या शब्द होता है जो क्वेश्चन पूछता है, जो क्वेश्चन मार्क लगा रहता है टेंस के अंत में, उससे पता चलता है यह इंट्रोगेटिव है। फिर मैंने नजर कहां पर गई, नहीं पर, फिर मैंने फिर सोचा कि नहीं कहां पर आता है, नेगेटिव में आता है, तो भाई मतलब इसमें प्रश्न भी पूछ रहा है वो नकारात्मक भी है, तो ये क्या हो गया आपका, इंट्रो नेगेटिव हो गया, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। तो आपको किस तरीके से बनाओगे, फिर आप सोचो, फॉर्मूले पर जाओ, सोचो कि इंट्रो नेगेटिव में क्या बताया था, इंट्रो नेगेटिव में हमें क्या करना था। इंट्रोगेटिव जैसे इंट्रो बनता है, जैसे नेगेटिव बनता है, हम इंट्रो नेगेटिव बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या थी मेरी हेल्पिंग वर्ब, डू या डस, और मैंने आपको बताया था कि आपको जो यू होता है ये आपका क्या होता है, प्लूरल होता है, ये आपका सिंगुलर है, ठीक है। एकदम, क्या राम स्कूल जाता है, क्या लिखा हमने, क्या राम स्कूल जाता है। अब कैसे पहचानोगे आप कहां पर ये कौन सा नहीं जाता है आएगा, ये तो लिखा, मैं लिखा नहीं जाता है, नहीं जाता है, क्या राम स्कूल। आप कैसे पता करोगे कि कौन सा टेंस है, तो मैंने देखा कहां पर क्या, यानी मुझे पता चल रहा है कि प्रश्न पूछ रहा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है, क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह यानी इंट्रोगेटिव है। फिर मेरी नजर कहां पर गई, एकदम गई अपने नहीं पर, और मैंने नहीं कहां पर पढ़ा था, नेगेटिव के अंदर। तो क्या आया मुझे निकल करके, इंट्रोगेटिव भी है नेगेटिव भी है, यानी दोनों का जोड़ है, इंट्रो नेगेटिव है। तो इंट्रो नेगेटिव को हम कैसे बनाएंगे, तो हमने फॉर्मूला है हमारा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज। अब ये डू या डज किसके अनुसार आएगा, इस सब्जेक्ट के अनुसार। तो हमारा राम क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो हम क्या लगाएंगे, डज, डज राम आया सब्जेक्ट। फिर क्या लगाएंगे, नोट, डज राम नोट। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, जाना, जाना किसके लिए आता है, गो, तो हमारा है नोट गो टू, कहां नहीं जाता वो, स्कूल, लास्ट में प्रश्नवाचक।
क्या राम स्कूल नहीं जाता है? ठीक, दूसरा लेते हैं। क्या वे फुटबॉल वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं? चलेगा, क्या वे फुटबॉल नहीं खेलते। तो हम जब इसे पढ़ रहे क्या वे फुटबॉल नहीं खेलते, या लास्ट में बोल दो प्रश्नवाचक क्यों लगाया मेरा, इससे मुझे क्या पता चला कि ये क्या है, एक इंट्रोगेटिव है। फिर वे नजर कहां पर गई, नहीं यहीं पर, तो ये क्या है, नेगेटिव है। तो इंट्रो नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब डू लगाओ, डज के सब्जेक्ट पे जाओ, चाहे वे क्या होता है आपके प्लूरल यानी बहुवचन, तो मैं लगाऊंगा डू, और वे के लिए आता है आपका दे। फिर क्या आएगा मेरा, सब्जेक्ट हो गया नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्ले खेलना, प्ले क्या लिखा मैंने, फुटबॉल, फुटबॉल, ये एफ लिखा है, ठीक, ऐसे लिख लो यार, चलो। फुटबॉल, क्या वे फुटबॉल नहीं खेलते, डू दे नॉट प्ले फुटबॉल। अगर लिखने में गलती से मिस्टेक हो जाए, हिंदी या इंग्लिश में अपना स्पेलिंग में, या कहीं माता चढ़ाने में, ठीक है, वैसे होगी नहीं, बाकी चांस कह रहा नहीं होगी, बाकी हो जाती है तो टिक कर लेना आप भी, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो मेरा भी ध्यान हो जाती है, गलती अच्छे अच्छे से हो जाती है, और मैं तो इतना वो भी नहीं हूँ, बड़े बड़े सर टीचर सबसे हो जाती है, सबसे होती है, नहीं बोलता किसी से नहीं होती है, उससे मुझे भी सीखने को मिलेगा। और भी तीसरा फॉर एग्जाम्पल ले लेते हम, क्या ले, क्या ले, चाय का ले, चलो, क्या नहीं पीती है? क्या लिखा मैंने, क्या सीता चाय नहीं पीती है? क्या लिखा, क्या सीता चाय नहीं पीती है? तो हमें कैसे पता चला कि ये कौन सा टेंस है, क्या सीता चाय नहीं पीती, क्या पूछ रहा, प्रश्न, और क्या लगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, यानी ये इंट्रोगेटिव है। फिर मैं नजर कहां पर गई, नहीं पर, यानी ये नेगेटिव भी है, तो ये क्या बन गया आपका, इंट्रो नेगेटिव। तो आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या है फॉर्मूले के अंदर, डू या डज हेल्पिंग वर्ब, तो हम क्या लगाएंगे, डज। क्यों लगाएंगे डज, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट एक वचन है, करता एक वचन, तो डज सीता, क्या आएगा हमारा, एक बार नोट, नोट, फिर पीटी। अब यहां पर आपको कंफ्यूजन होगा, सर ड्रिंक का मतलब पीना होता है भैया, क्या बोलोगे भैया, ड्रिंक का मतलब पीना होता है ना, चाय जो होती है ना, वो पानी या जूस की तरह नहीं पीते कि उठाया पी गए, इसे पीते हो क्या, चाय पीने में टाइम लगता है, हम उसे लेते हैं, स्वाद से पीते हैं, चुस्की मारकर पीते हैं, यानी आराम से पीते हैं, यानी उसको हम लेते हैं, ठीक। तो आपका कंफ्यूजन होगा कि भाई आपने ड्रिंक क्यों नहीं लिखा, तो ड्रिंक का मतलब होता है पीना, जैसे आपने पानी लिया, ड्रिंक लिया, पानी लिया, पी लिया, एक और वो दूसरा पीना होता है, ठीक। इसी का टेक यानी लेना, क्या कर रहे हो, चाय को ले रहे हो, लिया ऐसे पी रहे हो, चुस्की मार, यानी आराम से पी रहे हो, ले रहे हो उसे, तो आपका क्या आएगा, टेक आएगा। तो डज सीता नोट, पर बच्चों में आएगा टेक टी, या अगर मैं लिख देता, क्या सीता एक कप चाय पीती है, तो टेक आ कप ऑफ टी, तो इसमें कंफ्यूजन मत होना टेक और ड्रिंक में, तो ड्रिंक मतलब भी पीना होता है, टेक मतलब होता है लेना।